हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है मेरी शादी की सालगिरह और आज के दिन तो हर लेडीज़ के लिए बहुत ख़ास दिन होता है और बहुत ही खुशी वाला दिन, क्योंकि आज के दिन हम हमारी ज़िंदगी में बदलाव होते हैं, हम दूसरे के घर की अमानत होते हैं और हमारी ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ और नए नए मोड़ आते हैं। आज से ही असल ज़िंदगी हमारी शुरू हो जाती है। तो मेरी शादी के लिए 16 साल पूरी हो चुकी हैं और 16 साल पहले हमारी शादी हुई थी। तो कुछ आज मेरा दिन ऐसा गया, बहुत ही बढ़िया और सुकून भरा। सुबह उठते ही नहाए धोए फ्रेश हुए और सबसे पहले मंदिर गए दोनों लोग और नहा धोकर पूजा करके थोड़ा सा प्रसाद भी बनाया था मैंने हलवे का। और उसके बाद चाय पानी पीकर लग गए केक में, जो स्वादिष्ट केक बहुत ही बढ़िया और स्पंजी घर पे बनाया है मैंने आज और अपनी एनिवर्सरी के लिए। तो बेटे का बर्थडे हो या बेटी का, तो मैं घर पे अब बनाने लगी हूँ, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया है घर पे बनाना बहुत ही आसानी से बन जाता है केक। और बाहर का मुझे मलाई वाला केक नहीं अच्छा लगता है अब। तो सबसे पहले मैंने 3 बड़े चम्मच भर के ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल, और 3 चम्मच भर के ले लिया है मैंने जो बूरा होती है ना चीनी की बनी हुई, वो ले ली है। और 3 चम्मच ले लिया मैंने यहाँ दही। दही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मुझे थोड़ा सा लगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने और डाली है। तो बड़ा चम्मच, ये 3 ही चम्मच था। इनको सबको अच्छे से मिला लेंगे फिर हम इसको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, और 2-3 मिनट इसको मिलाइएगा जब तक हमारी जो बूरा सारी चीज़ें अच्छे से मिल ना जाएँ। और विश्वास करिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी थी आज की मेरी। इतनी परफेक्ट हो गई हूँ मैं केक बनाने में कि मुझे ही अंदाज़ा नहीं होता है कभी कभी, और विश्वास नहीं होता है कि मैं इतना अच्छा भी केक बना सकती थी कभी। तो 1.5 कप के करीब मैंने आटा लिया है, बिल्कुल प्योर आटे से बना रहे हैं ये। और 1.5 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे कोको पाउडर, 1.5 चम्मच कोको पाउडर लिया है। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और जो मैंने रिफाइंड डाला है ना, आप उसकी जगह पे बटर या और भी कोई ऑयल डाल सकते हैं, बस सरसों का तेल छोड़कर। तो इनको सबको अच्छे से मिला लेंगे। और 1 कटोरी मैंने दूध लिया था, उसको धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 कटोरी दूध लिया था मैंने, धीरे धीरे करके सभी डाल लिया उसमें। छोटी वाली कटोरी है ये, मैंने इसी से नाप रखा था सारा। और उसके बाद थोड़ा सा दूध मैंने 2-3 चम्मच और डाला था, ज़रूरत पड़ी तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि किसी के घर कैसा खाते हैं, किसी के घर फीका खाते हैं। तो मेरे घर नॉर्मल खाते हैं, मैंने उस हिसाब से रखा था इसको। और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट था ये बिल्कुल, और कोई भी कम ज़्यादा नहीं था। तो उसके बाद अच्छे से फेंट लिया है। 5 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। उसके बाद हमने थोड़ा सा दूध डाला और इसको अच्छे से फिर से फेंट लिया है। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है इसको, नहीं तो हमारी जो इसकी हवा होती है ना, वो निकल जाएगी और बढ़िया केक बनेगा नहीं। फिर आप कहेंगे कि क्या रेसिपी बता दी है ना। तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप खुश हो जाएंगे ये वाला केक बनाकर, ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हमारा ये फिट चुका है। कढ़ाई मैंने पहले से ही रख दी थी गर्म होने के लिए नमक डालकर। तो मेरे पास बटर पेपर है नहीं, ना ओवन है, ना माइक्रोवेव है, तो मैं सारी चीज़ें बेक करने वाली कढ़ाई में ही बनाती हूँ या कुकर में। तो यहाँ मैंने केक टिन ले लिया, उसमें खूब सारा रिफाइंड पहले डाल दिया था। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे। फिर मैंने नॉर्मल जो रोटी वाला पेपर होता है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और उस पर सारा बैटर डाल दिया। और इसको एक बार ठप से ज़रूर कर लेना इस तरीके से, नहीं तो बैठ जाएगा। उसके बाद हमारी कढ़ाई और जो नमक है वो अच्छे से गर्म हो ही चुका है। तो इसमें रख देंगे हम 40 से 35 मिनट के लिए, और ढक के रखिएगा, इससे आपकी जो हवा होती है गर्म वाली वो निकल ना पाए। तो 30-35 मिनट के बाद मैंने जब इसको देखा, 40 मिनट के बाद मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता था, मैंने 30 मिनट के बाद ही देखा था। तो बहुत बढ़िया करके हो गया था, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं निकला था। ये देखिए, जो नाइफ़ है चाकू बिल्कुल साफ़ निकला है हमारा। और आप इसी समय पे देख सकते हैं, अगर गीला निकल रहा है तो आप थोड़ी देर और पकाइएगा। तो फिर मैंने उसी समय गैस बंद कर दी और 1-1.5 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि काफ़ी देर तक ये ठंडा नहीं होता है। ठंडा होने के बाद देख सकते हैं आप,
जो हमारा नॉर्मल पेपर है वो भी बिल्कुल नहीं चिपका है। आप लोग बोलते हैं बटर पेपर लगाइए, ये लगाइए, मेरा केक ख़राब हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी जला भी नहीं है नीचे से। और जो स्पंजी और बिल्कुल ढोकला बनता है ना, इस तरीके से जालीदार बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हुआ है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। और हाँ, अगर किसी को भी, अगर लोकल से हैं, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आसपास कहीं से हैं, तो आप किसी को अगर बर्थडे पार्टी के लिए छोटा मोटा केक चाहिए और सेलिब्रेशन के लिए, तो आप मेरे साथ मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। ज़्यादा बड़ा तो अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं नहीं मलाई वगैरह बनाने की। तो मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि मैं आगे बढ़ाऊँ उसको, क्योंकि मुझे केक बनाने में मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, अच्छा केक बना सकती हूँ। देखिए आप लोग, कट भी बढ़िया से रहा है, स्पंजी और जालीदार बना है। आप तो देख ही सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया। मुझे इतना बढ़िया लग रहा है और इतना अंदर से खुशी फील हो रही थी कि भाई मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट कितनी बार बनाया और हर बार बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है। तो ये केक भी मेरा बहुत बढ़िया बना था। बस मैंने मलाई की कमी थी इसमें, जो कि मेरे घर पे मलाई बनाने की सारी चीज़ें थी नहीं, और हाथ थक जाते हैं फेंटते फेंटते। तो ये दूसरे दिन का है, क्योंकि आज मैंने एक दिन पहले कराया था, और एनिवर्सरी वाले दिन कितना सारा काम होता है आप तो जानते ही हैं। उसके बाद मैंने ले लिया था यहाँ पे, ये मेरे घर पे जब भी कभी केक आते हैं तो मैं इस तरीके से रख लेती हूँ ये। तो ये देखिए मैंने ये रख लिया था, किसी ना किसी दिन काम आ ही जाती सारी चीज़ें। तो ये है हमारा चॉकलेट सिरप। मैंने कोई मलाई नहीं लगाई है, ना कोई चॉकलेट, तो चॉकलेट सिरप लगाया थोड़ा सा, ताकि हमारा केक जो है फिसले ना उस पर से। तो इस पर से फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। उसके बाद मैंने डाल दिया एक पहली लेयर रख दी उसके ऊपर। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा मीठा जो होता है ना, पानी, बूरा वाला या चीनी वाला, हल्का सा मीठा, मिठास आ जाती है, इससे सूखा सूखा नहीं लगता है खाने में। आप चाहें तो इसी जगह पे कोई सिरप और भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर के। तो इसके बाद मैंने थोड़ा 2-3 चम्मच इसमें हल्का सा स्प्रे कर दिया है, और उसके बाद मैं फिर से चॉकलेट सिरप डालूँगी। और ये मेरे पतिदेव अपने पसंद से लेके आए थे, इसलिए मैंने ये डाला। बाकी मेरे पास दूसरा वाला भी था, दूसरा फ्लेवर है दूसरी कंपनी का, वो मैंने बाद में डाला था। तो जल्दी जल्दी स्पीड इसलिए बढ़ाई मैंने, क्योंकि बहुत ही आसानी से बन जाती है ये वाली रेसिपी केक की। तो आप प्लीज़ मेरी तरफ से, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बढ़िया है, आसान भी है, तो आप ट्राई कीजिएगा। छोटे मोटे कोई फंक्शन होते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बड़े होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। उसके बाद मैंने दूसरी लेयर भी लगा ली थी, और उसके बाद भी सेम प्रोसेस वैसा ही किया, बिल्कुल सारी चीज़ें लगा ली। और उसके बाद तीसरी वाली लेयर भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और ये तीसरा वाला मेरा दूसरा फ्लेवर है, जिसको मैंने ऊपर से डाल दिया था सीरम, चॉकलेट सीरम। ये बहुत ही गाढ़ा होता है, आप कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी किसी में भी आप ये डाल सकते हैं, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। उसके बाद मैंने गाढ़ी गाढ़ी करके लेयर पे लगा दिया था सारे, और साइडों से भी लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं नहीं अवेलेबल। तो मेरे पास जो है मैं उसी में करने की कोशिश करती हूँ, धीरे धीरे करके मैं सब कुछ कर लूँगी। आप सभी का अगर साथ रहे तो आप सभी फॉलो करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे, तो आप जो मैं चाहती हूँ वो भी हो जाएगा, आप धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके होता है, एक साथ तो देखो किसी का भी नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बाद स्प्रिंकल्स डाल दूँ थोड़े से, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और मैं देखी मेरे बच्चे, आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो बेटी के तो समर कैंप चल रहे हैं, लेकिन वो 10 साढ़े 10 बजे आ जाती है। उसके बाद तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं हार्ट बना रही थी, इस पर शेप दे रही थी बढ़िया करके, तभी बच्चे आ गए दोनों, मम्मा ये करो ये करो, और अपनी अपनी दोनों बोलने लगे। तो मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया। फिर देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बाकी केक में कोई टेस्ट में कोई बदलाव नहीं था, बहुत बढ़िया बना था। और थोड़ा सा मैंने हार्ट बनाया, और उसको अपने पति के लिए, वो भी खुश हो गए थे देखकर, बहुत बढ़िया बना था। क्योंकि सजावट से क्या होता है, हमें तो टेस्ट पे फोकस करना चाहिए ना, टेस्ट बेस्ट था। तो ये तैयार है हमारा केक, और ये मैंने 4 बजे के करीब बना के फ्रीज में रख दिया था। और उसके बाद शाम को मैंने इसकी केक कटिंग करी थी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है। मुझे लगता है अगर हर लेडी कोशिश करे तो हर कुछ कर सकती है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है कि मुझ में जो खूबी थी मैंने पहचानने में थोड़ा सा लेट कर दिया है। आप सभी का साथ रहा तो ये भी आगे और ज़्यादा करूँगी। तो शाम हो चुकी थी और मैंने केक कटिंग करी, और वीडियो पे फोकस मत कीजिएगा प्लीज़,
क्योंकि वीडियो के टाइम पे कोई था नहीं घर पे और मेरी बेटी ने वीडियो बनाई जैसी भी बनी है। तो ये देखिए लाइट की भी थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे पास। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को केक खिलाया, उन्होंने भी खाया और देखिए मेरा बेटा पीछे कितना खुश हो रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, वो खुश हो रहा है। बच्चे कितने खुश होते हैं ना छोटी छोटी खुशियों में। तो मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया और ये देखिए उसके बाद बेटी को खिलाया। फिर उसके बाद केक भी बहुत अच्छा बना था सच्ची में, हाँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम लोग केक कटिंग करके चले गए थे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि आज का हमारा डिनर जो था वो बाहर था। सोचा तो कुछ और था बड़ा करने के लिए, पर कुछ जो सोचते हैं कभी कभी नहीं हो पाता है। फिर बच्चों को कहीं बर्थडे पार्टी थी वहाँ छोड़ा। उसके बाद हम दोनों निकल गए, सॉरी हस्बैंड वाइफ निकल गए और हम लोगों ने डिनर किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी ऑर्डर देने लगे थे। ऑर्डर भी देने के बाद काफ़ी देर बैठना पड़ता है और यहाँ इंतज़ार करते करते थक रहे थे, क्योंकि हम दोनों अकेले थे और बच्चे भी नहीं थे साथ। बच्चे होते हैं तो टाइम पास हो जाता है थोड़ा सा। तो उसके बाद वेट करने लगे और काफ़ी देर बाद हमारी फाइनली थाली आ गई थी और हमने थाली ली थी। थाली बहुत ही बेस्ट थी, बहुत ही बढ़िया थी। हम एक थाली में 2 लोग बहुत ज़्यादा हो रहा था और रात को थोड़ा हल्का ही आना होता है, फिर क्या है कि खाना तो पड़ता है। इस तरीके से आज मेरी एनिवर्सरी 16 साल पूरी हुई और हमने आज पूरा दिन ऐसे बिताया और आशा करती हूँ आप सभी सपोर्ट करेंगे। तो छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए बहुत बड़ी खुशियाँ बन जाती हैं कभी कभी। उसके बाद हमने डिनर करके गोलगप्पे खाए, क्योंकि गोलगप्पे तो भाई हमारी जान होती है लेडीज़ों की। उसके बाद आइसक्रीम खाई और हम लोग निकल गए बच्चों को लेकर घर, क्योंकि बच्चे भी बर्थडे पार्टी में थे तो लेट हो गए थे। तो आशा करती हूँ आप